कि उनके खुद के सुपुत्र जो है वो उनको हार का सामना करना पड़ा और वे हमेशा यही कहते थे कि निषाद समाज का आशीर्वाद उनके साथ है, निषाद समाज उनके पास बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो फिर माननीय प्रवीण निषाद जी क्यों हार गए? यहाँ पे माननीय रवि किशन जी से लड़ाई थी ही नहीं। उनको तो जनता ने नकार दिया था, जो वो क्षेत्र में नहीं जाते थे, जो वो सांसद निधि का हिसाब नहीं देते थे, जो वो उलुल जुलुल बयानबाजी करते थे, जो जनता का अपमान करते थे कि मुझे गरीबों के पसीनों से बदबू आ रही है, इस तरह के बयान देते थे। तो जनता ने उनको तो नकार ही दिया था। मेरी जो लड़ाई थी वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने। इसमें चुनावी नतीजे आ चुके हैं और इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन, क्योंकि अभी दोनों तरफ से ये कवायद चल रही है कि सरकार किसकी बनेगी, पूरी संशय स्थिति में है। तमाम राजनीतिक दलों की बैठक दिल्ली में चल रही है। हमारी गोरखपुर में मौजूदगी है। गोरखपुर में हमारे साथ मौजूद हैं काजल निषाद जी। जी हाँ, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की तरफ से प्रत्याशी रही काजल निषाद गोरखपुर के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रवि किशन से कुछ ही मतों से हार कर आई हैं, लेकिन अभी ये जनता के लिए कुछ संबोधित करना चाहती हैं, जनता से कुछ कहना चाहती हैं, गोरखपुर की जनता से। मैडम, क्या लगता है एक चुनौती रही गोरखपुर में? सर्वप्रथम पत्रकार महोदय, मैं आपका स्वागत करती हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरी देवतुल्य जनता का, और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम करती हूँ कि धन्य है गोरखपुर की धरती और देवतुल्य जनता का कोटि कोटि धन्यवाद कि मुझे वोट के रूप में जो आशीर्वाद मिला है उसकी संख्या है 4,83,828 वोट। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम कि इतना ज़्यादा लाखों की मात्रा में मुझे आप सभी ने आशीर्वाद दिया। मैं सदैव आभारी रहूँगी। अब गोरखपुर में आप किस तरह से बनी रहेंगी, या फिर बाहरी बनाम बाहरी की जो बात चल रही थी? नहीं, ये बाहरी बनाम बाहरी का तो चुनाव था ही नहीं ना। ये चुनाव घर वर्सेस बाहरी का था। ये चुनाव जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा था। यहाँ पे माननीय रवि किशन जी से लड़ाई थी ही नहीं। उनको तो जनता ने नकार दिया था, जो वो क्षेत्र में नहीं जाते थे, जो वो सांसद निधि का हिसाब नहीं देते थे, जो वो उलुल जुलुल बयानबाजी करते थे, जो जनता का अपमान करते थे कि मुझे गरीबों के पसीनों से बदबू आ रही है, इस तरह के बयान देते थे। तो जनता ने उनको तो नकार ही दिया था। मेरी जो लड़ाई थी वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने थी। यहाँ मुख्यमंत्री जी वर्सेस काजल निषाद की लड़ाई थी। तो भाई वे तो मुख्यमंत्री जी हैं, सूबे के मुख्यमंत्री एक बार के अभी, और लगातार सांसद रहे, उनका गढ़ है, धनी पार्टी से वे मुख्यमंत्री हैं। और एक मैं किसान की बहू, बहुआ पार जैसे छोटे गांव से और छोटे घर से आने वाली, और निषाद परिवार जो गरीब दबा कुचला पिछड़ा परिवार है वहाँ से आने वाली। ना हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना कोई पिताजी या ससुर जी का कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, या ना वो कोई राजनेता थे। हम तो डायरेक्ट समाज सेवा से आए। तो यहाँ वैसी लड़ाई होना और लगातार आखिरी रात में पैसे बांटना, दारू बांटना, नॉनवेज बांटना, लगातार एक धनी पार्टी होने के नाते, और उसमें 4,83,828 वोट जो मैंने कवर किए हैं वो मेरी मेहनत से और मेरी जनता के आशीर्वाद से प्राप्त हुए हैं। तो मैं लगातार क्षेत्र में बनी रहती हूँ और सदैव रहती हूँ, चुनाव हो या चुनाव ना हो। कल ही परिणाम आया है और आज ही मैं अपने क्षेत्र में निकल गई थी। तो मैं तो लगातार रहती हूँ। मैं यहाँ की बहू हूँ, ये मेरा परिवार है, मेरा घर है। एक बहू अपना घर छोड़कर कहाँ जाएगी? तो मैं क्षेत्र में रहती हूँ, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ। मैं कोई फिल्मों में जो है वो सांसद जी की तरह बहुरिया नहीं बनती हूँ। चलिए, एक सवाल, निषाद पार्टी आप भी निषाद समाज से आती हैं और संजय निषाद, तो अब तो प्रवीण निषाद सांसद संतकबीर नगर से रहे नहीं। अभी दिल्ली में बैठक एनडीए की चल रही थी तो उनको बुलावा नहीं भेजा गया संजय निषाद को। इसको लेकर किस तरह से देखती हैं? क्या निषाद पार्टी का हो? हाँ, वो इसलिए हो सकता है कि उनके खुद के सुपुत्र जो है वो उनको हार का सामना करना पड़ा, और वे हमेशा यही कहते थे कि निषाद समाज का आशीर्वाद उनके साथ है, निषाद समाज उनके पास बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो फिर माननीय प्रवीण निषाद जी क्यों हार गए, ये गुणागणित करने के बाद ही निर्णय लिया हो गया कि शायद उनको ना बुलाया जाए, या जो भी उनकी मंशा हो। क्या लगता है कि अब संजय निषाद तो कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन क्या निषाद पार्टी पे कुछ संकट के बादल अब नजर आ रहे हैं? हो सकता है, क्योंकि परमादरणीय निषाद समाज का आशीर्वाद मुझे ज़्यादा मात्रा में मिला है। निषाद पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ताओं ने भी आशीर्वाद दिया है, और आरक्षण का इंतज़ार निषाद समाज सदियों से कर रहे हैं। कब तक आप कहते रहेंगे, कब तक ठगते रहेंगे? निषाद समाज की जो भोजन भरी थाली, जो पकवान से भरी थी भोजन भरी थाली, वो तो भाजपा ली गई, वो भाजपा डकार गई है। तो इसी तरह से समाज को ठगेंगे
तो आखिर निर्णय क्या लिया जाए। अच्छा, इस समय समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी उभर कर निकली है इस चुनाव में, तो समाजवादी पार्टी का मुख्य क्या रहेगा उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए? देखिए, एक तो पीडीए फैक्टर ने बहुत ज़्यादा काम किया, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो हमेशा जो वादे होते हैं, उनके वादों के ऊपर वो हमेशा खरे उतरते हैं। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छी और सबसे काम करने वाली, सबसे समाज सेवी भाव वाली पार्टी है, और गरीब दलित पिछड़ों की ये पार्टी है, और जो भी वादे करती है उस पर खरा उतरती है। तो लोग खुश हैं इस बात से, और इतना प्यारा आशीर्वाद मिला। तो हमारे साथ काजल निषाद जी मौजूद थी, गोरखपुर से इंडिया अलायंस की प्रत्याशी थी, और कहीं ना कहीं जो अब एक बड़ी बातचीत करें कि अब हारने के बाद भी गोरखपुर के शहरवासियों यानी पूरे गोरखपुर सदर